आत्मकथा में लिखते हैं कि वो खोजते खोजते एक पारसी के यहाँ पहुंचते हैं। उनका एक पारसी का, जैसे अपने यहाँ नहीं होता है कि इस धर्म का ये धर्मशाला है, तो वहाँ पे नाम छुपाकर पारसी धर्मशाला में वो रहना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ ही दिन बाद जो पारसी धर्म में रहने वाले लोग थे उनको पता चल गया कि ये कोई पारसी औरती नहीं है, और जैसे ही पता चलता है ये एक अछूत है, उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। बाबा साहब उस समय अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, फिर वो जाते हैं एक ईसाई अपने मित्र के यहाँ, वहां भी, और ईसाई से कहते हैं कि यार तुम तो मेरे साथ पढ़े लिखे हो, लंदन में पढ़े लिखे हो, तुम तो छुआछूत वहां नहीं मानते थे, तो बताइए यार तुम ही मुझे अपने घर में रख लो। तो उसने कहा, उस ईसाई धर्म के उनके मित्र ने कहा कि देखो दोस्त, मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मानते हैं, क्योंकि 5 साल पहले वो भी हिंदू धर्म में थे। तो बाबा साहब ने एक चीज लिखा वहाँ पर कि जो हिंदू धर्म के लिए अछूत है वह पारसी धर्म के लिए भी अछूत है, और वह ईसाई धर्म के लिए भी अछूत है। कहने का मतलब कि बाबा साहब ने कितनी जिल्लत झेली है आप लोगों के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, तो कहीं ना कहीं आज उनको इस तरीके से लोग नमन करते हैं। तो इस देश को उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे विश्व के मानस पटल पर अंकित कराया है कि भारत देश निश्चित रूप से एक जिस तरीके से संविधान की रक्षा करके इस देश को एक अलग देश की उपाधि धारण कराई, पूरे विश्व में आज भारत की जय जयकार होती है। ऐसे मैं बाबा साहब के लिए आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि कभी भी जीवन में आप लोग भी अगर मौका मिले तो बाबा साहब की तरह ही अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जरूर कुछ न कुछ करिएगा, क्योंकि कहा गया है कि जी रहे हो जिस कला की नाम लेके, जानते भी हो वह कैसे बची है। आज तो बड़ा मजा आता है ना घूमने टहलने में, क्योंकि शर्ट पैंट मिल गया पहन के टहल रहे हो, पीछे झाड़ू बंधा होता तब न समझ में आता, क्योंकि कहा गया है कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेके, जानते भी हो वह कैसे बची है। और सभ्यता के जिस अटारी पर खड़े हो, सभ्यता के जिस अटारी पर खड़े हो, वो उन्हीं गुमनाम लोगों ने रची है, वो उन्हीं गुमनाम लोगों ने।